हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोग के लिए फिर से 10th का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूं, जो कि चैप्टर 13 का है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 12 का ऑब्जेक्टिव सोल्व किया था। अब हम लोग चैप्टर 13 का ऑब्जेक्टिव सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए अब देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन 1904 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अर्धगोले का आयतन 1904 नहीं 19,404 है सेंटीमीटर की है। तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। इसका चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए बहुत से बच्चे को इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाना नहीं आता है, तो हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आपको पूरा बेहतरीन तरीके से सिखा देंगे बनाने के लिए। देखिए पहले क्या कह रहा है कि अर्धगोले का आयतन कह रहा है, इतना दिया हुआ है। अब बाद में क्या पूछ रहा है कि अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले आयतन कह रहा है, तो पहले हम लोग आयतन निकाल लेंगे, सिंपल था, ठीक है। देखिए हम लोग सिंपल था पहले आयतन निकालते हैं। कथी का? तो अर्धगोले का। तो अर्धगोले का यहाँ पे आयतन दिया हुआ है। देखिए पहले लिख लेते हैं हम लोग कि अर्धगोले, ठीक है, अर्धगोले का आयतन। देखिए अर्धगोले का आयतन कितना दिया हुआ है? तो 19,404 दिया हुआ है, ठीक है। 19,404 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब क्या पे एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता क्या है। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है कि 2/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। दे दिया हुआ आपका 19,404 यहाँ पे दे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे आप काट छाट हम लोग करेंगे। तो काट छाट करेंगे कैसे? अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले करेंगे हम लोग कि 2/3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2/3 गुना पाई के यहाँ पे रखेंगे कभी 22/7 यहाँ पे गुना में आर क्यू बराबर के 19,404, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि आर क्यू है बराबर देखिए 19,404 है, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 22 दूना 44 है, इसको 7 तिरका कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से अभी तो पलट दीजिए, 7 तिरका 21 है, ये चल जाएगा ऊपर। आई देखिए 22 दूना 44 है, वह जाए आपका नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग कटाइए, यहाँ से कितना बार में कटेगा ये, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको कटाते हैं तो कितना बार में कट सकता है? तो कटेगा तो ये आपको कट जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 11 से, यानी 11 से या फिर 22 से भी कटा सकते हैं इसको। इसे हम लोग कटाते हैं इसको। अब देखिए इसको क्या करना है, 11 से कटाना है। 11 से सिंपल से कटा दीजिए। तो 11 चौका हो जाएगा कितना? 11 चौका 44। इसको कटाइए 11 से, तो हो जाएगा 11 का 11, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 11 का 8 बचा 4, तो 84, 11 से 77। फिर हो जाएगा आपका 11 छक 66, ठीक है। बच गया जाएगा तो 11 चौका 44, 4 5 11 चौका 44, ठीक है। फिर बचा 4, इधर बच गया 17 64, इसको 4 से काट दीजिए। 4 से जो 4 चौका 16, तो इधर बच गया 1 और 6 16। फिर 4 चौका 16 कट गया, फिर 4, तो 4 एकम 4, यानी कि आपका कितना आ गया? 441 और 21 आ गया, यानी कि आर क्यू बराबर 441 गुना 21, ठीक है। अभी दोनों को गुना कर दिए। देखिए अब गुना कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ से इसको ऐसे लिखे, देखिए इसको अब इसको गुना करते 11 से 21 से 441 में। तो 21 से कम कितना होगा? 21 से कम 21 के एक हाथ में हो जाएगा आपका 2। फिर देखिए पूरा से गुना करना, पूरा से 11 चौका 44, 11 चौका 44 का 2 46 को 6 हाथ में आपका हो जाएगा 4, ठीक है। फिर देखिए फिर 21 चौका 84, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखिए 21 चौका यहाँ पे 84 होगा। देखिए 21 से कम 21 के एक हाथ में हो गया आपका 2, और फिर 21 चौका 84 को 84 को और 2 को 86 को 86 को 6 हाथ में 8 होगा, 4 नहीं 8, ठीक है। अब देखिए फिर 21 चौका 84 को 8 को कितना होगा? 92 को कितना होगा? 92 को, यानी कि आपका कितना निकल गया? 9261 निकला, ठीक है। 9261 निकला। तो यहाँ पे कब निकल गया? आर का मान अभी निकालना है। तो यहाँ पे क्यू है, क्यू, तो यहाँ पे क्यूब रूट करेंगे। जो आर है तो जो यहाँ पे क्यू है, तो क्यू को हटाएंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट अब निकालते कैसे? देखिए यहाँ पे सीखे थोड़ा। 9261 का सिंपल सा हम लोग कैसे करेंगे? तो थोड़ा यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ से क्यूब रूट निकालते हैं। देखिए कैसे, अभी पहले 2 से लगने वाला है, क्या नहीं लगने वाला है, 3 से लगने वाला है। देखिए 9 2 11, 11 को 6 को 17 18, 3 से लग जाएगा, ठीक है। 3 से कैसे लगता है? पूरा को जोड़ लेते हैं और 3 से 1 कट जाता है, तो तभी 3 से लगता है। देखिए 3 से 3 3 9 और 2 को संख्या यानी कि 0 बैठाएंगे, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका कितना? 3 8 24, 2 1 3 7 21, ठीक है। अब देखिए फिर देखिए 3 से लगने वाला है क्या? 8 7 35 18, यानी कि 3 से लग रहा है। 3 एकम 3 0, 3 दूना 6, 2 बचेगा 3 9 27, ठीक है। फिर देखिए 9 2 11 1 12, फिर 3 से लग रहा है। 3 3 9, फिर 3 चौका 12, 3 3 9, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए
3 से लग रहा है क्या, 7 3 10 3 13, 3 से नहीं लग रहा है, 5 से भी नहीं लग रहा है, 7 से देखिए, 7 से लगाइए तो ये हो जाएगा ना 7 चुका 28, 7 चुका 28 हो जाएगा और 7 नंबर 63, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 7 से 49, फिर 7 से 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पे कहोगे 3 है, 1 2 3 गो 3 है और 3 गो 7 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए R बराबर रूट में 92 से 61 गुणनखंड निकला देखा ना, 3 गो 3, 3 गो 3 गुना 7 गो 3, 7 गो 3 नहीं 3 गो 7, ठीक है। इसका 3 है तो ये क्यूब रूट निकाला, यानी कि 3 गो के बाहर एगो निकलेगा, 3 गो के बाहर एगो 3 निकलेगा, फिर 3 गो के 7 के बदला एगो 7 निकलेगा, तो कितना 3 गुना 7 हो गया, यानी कि R का मान कितना निकला, 7 त्रिका 21 निकला, ठीक है। इतना करने के बाद R का मान 21 निकला, ठीक है। अब R का मान निकल गया तब आपसे बाद में क्या पूछ रहा है कि अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब ऐसे क्या करेंगे, सिंपल था 3 गुने 22/7 गुने R का 21 निकला, तो 21 गुने 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 त्रिका 21, ठीक है। अब देखिए 22 त्रिका 66 गुना हर जगह कितना 21 त्रिका 63, ठीक है। अब दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए अब गुना कैसे करेंगे, तो 66 में आपको गुना करना होगा 63 से। देखिए अब यहाँ पे गुना करने का कोई बेहतरीन आपको तरीका सिखाते हैं, तो क्या सिखाते हैं देखिए। अब यहाँ पे देखिए गुना आप लोग कैसे, ऐसे सिंपल तरीका जो आप लोग गुना करते हैं वैसे नहीं करना। देखिए यहाँ पे इसको फटाक अगर गुना करके आंसर मंगाने का यहाँ पे तरीका क्या होता है, देखिए अभी शुरू वाला हम गुना करेंगे तो 6 त्रिका 18, 18 के 8 हाथ में 1। अब भाई तिरछा गुना कीजिए, 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, अच्छा 1 36, दोनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए 3 छक 18, ठीक है, 3 छक 18, कोई दिक्कत नहीं, एक को यहाँ पे होगा। देखिए एक जो हुआ है 3 छक 18 हाथ में 1, ठीक है। अब देखिए हम दोनों को गुना करके जोड़ना है, 3 छक 18, अच्छा 1 36 जोड़ना है, तो 18 को और फिर 36 को जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए इसको, कब होगा 8 को 9 को 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 55 हुआ, तो 55 के 5 हाथ में 5, ठीक है। फिर लास्ट वाला गुना कर दीजिए, अच्छा 36 को 5 को 36 5 41, आपका आंसर क्या निकला 4158 निकला। देखिए ऑप्शन में है क्या 4158, ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार गुना करते हैं हम लोग, शुरू में गुना कीजिए, लिख लीजिए हासिल लेख हुआ, फिर हई दोनों को तिरछा गुना करके दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। दोनों को जो हासिल भी है इसको भी जोड़ लीजिए, ठीक है। लिख लीजिए फिर हासिल हुआ 5 तो 5 लिख लिए, फिर लास्ट वाला गुना 6 1 36 5 41, ऐसे हम लोग गुना करते हैं सिंपल सा तरीका से, ठीक है। जल्दी आंसर मंगाने के लिए हम लोग इस प्रकार का गुना करते हैं, ना कि पूरा जैसा आप लोग इस तरह गुना करते हैं कि 66 6 त्रिका 18 के 8 हाथ में 1, 6 त्रिका 18 1 19, फिर ऐसे लिख के आप लोग गुना करते हैं ना, इस प्रकार गुना करना है, ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं तब, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, देखिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए सबसे जरूरी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर्मूला, ठीक है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछ दिया, देखिए सूत्र पूछ दिया है कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस सूत्र होता है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कि 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी में देखिए 3 पाई आर स्क्वायर है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपना 3 नंबर कह रहा है कि एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, ठीक है, आयतन है तो क्यू लगाया, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल रहता तो स्क्वायर लगाता, ठीक है। अब कह रहा है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए सबसे पहले आयतन का बात किया तो सबसे पहले हम लोग आयतन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे क्या था, सबसे पहले आयतन का बात किया तो हम लोग आयतन निकालें, इसके बाद कुल क्षेत्रफल का बात किया तो हम लोग बाद में क्षेत्रफल निकाले। सेम इसी प्रकार यहाँ पे क्या, पहले आयतन का बात कर रहा तो आयतन निकालेंगे, बाद में क्या कर रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कर रहा था, बाद में हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, सिंपल सा क्या होता है भुजा क्यू, ठीक है। घन का आयतन होता है, घन का आयतन आपका कितना दिया 125 मीटर क्यू दिया है, ठीक है। अब देखिए अब ए क्यू बराबर जो 125 है तो 125 को हम लोग 5 का क्यू लिख सकते हैं, 5 का क्यू करेंगे, देखिए 5 का क्यू करेंगे तब तो जाके 125 होगा, 5 5 25 25 25 125, ठीक है। तो हाई क्यू से हाई क्यू कट गया तो बच गया आपका ए का मान 5 बच गया, ठीक है, सिंपल था आपका ए का मान 5 बच गया, ठीक है, यानी कि भुजा आपका 5 बच गया। तो आपसे क्या कर रहा है बाद में कि उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल। देखिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो 6a स्क्वायर होता है, क्या होता है 6a स्क्वायर, ठीक है, 6a स्क्वायर। तो भुजा तो आपका 5 निकल गया, तो आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर, 6 का 6 गुना ये कितना है तो 5 का स्क्वायर कर रहा है, यानी कि 5 5 25,
ठीक है। अब 25 छक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 छक 150, सिंपल सा 25 छक 150, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर मार दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगता है, आपको बता देना कि क्षेत्रफल कहेगा तो स्क्वायर लगेगा, आयतन कहेगा तो क्यू लगेगा, लेकिन लास्ट में क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे इसको सिंपल, देखिए जो बनाने वाला है इसको तो हम बना ही रहे हैं अच्छे तरीके से, लेकिन जो बनाने वाला है और इसको मतलब सूत्र के द्वारा इसको सोल्व किया जा सकता है और ट्रिक के द्वारा इसको भी सोल्व किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट के द्वारा, छोटा सा कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको सोल्व किया जा सकता है। तो हम कॉन्सेप्ट से ही क्यों ना सोल्व करेंगे, इस प्रकार हम बड़ा सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए इसको हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसको कैसे सोल्व किया था। देखिए जब भी घन आपके 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल दिया रहा है, ठीक है, और बाद में आपसे आयतन पूछे, क्षेत्रफल दिया रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है इतना इतना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो आपसे आयतन पूछ रहा है। तो सिंपल से आप लोग क्या करेंगे, सिंपल से आप लोग करेंगे क्या कि तीनों को गुना कर लेंगे, गुना करके सिंपल से आप लोग रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया, तो सिंपल से आप लोग गुना करेंगे तीनों को और रूट चढ़ाएंगे सही पर। तो रूट चढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब देखिए रूट में सब है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो रूट से जब एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एक्स होगा, वाई स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो वाई होगा, जेड स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो जेड होगा। तो आपका आंसर क्या निकला, एक्स वाई जेड, सिंपल सा। देखिए ऑप्शन में कहा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बताइए बेलन व्यास 28 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो आप लोग चिल्ला के बोलिएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का अधिक करते हैं तो त्रिज्या निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका ऊंचाई कितना, देखिए त्रिज्या आपका आर निकल गया 14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कह रहा है अब ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका 20 हो गया, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहा है, कह रहा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सिंपल सा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। अगर आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर आप लोग याद करके इसको बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीका समझ में आया, ठीक है। पूछेगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो धड़ाक देकर आपको धड़ाक देकर आप लोग हाई फॉर्मूला लगा दीजिएगा आंख मूंद कर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। आज जिस बच्चों को याद नहीं रहेगा तो आंख मूंदते रह जाएंगे, इसे बनाते रह जाएंगे, ठीक है, आते रह जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, बेलन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो हम लोग फॉर्मूला लिख लिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या कह रहा है 14, ऊंचाई कह रहा है 20, त्रिज्या कह रहा है 14, ऊंचाई कह रहा है 20। अब रख दीजिए यहाँ पे 2 इंटू 22/7, 2 इंटू 22/7 हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि आर आपका कितना दिया है 14, तो गुना में 14 इंटू एच प्लस आर, तो एच कितना है 20, अब प्लस में आर कितना है, तो आर आपका 14 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको कटाइए, 7 दूना के 14, ठीक है। भाई देखिए 22 दूना 44, 44 दूना 88, ठीक है, 88 गुना, देखिए इसको गुना जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 को 14 को आ जाएगा 34 को, ठीक है। अब देखिए अब इसको आंसर हम लोग मिलाएंगे कैसे, धड़ाक देकर आंसर पकड़ेंगे कैसे, तो ये सीखिए आप लोग, धड़ाक देकर आंसर पकड़ेंगे कैसे, यहाँ पे सीखिए। यहाँ पे आपको सीखना क्या है, सिर्फ शुरू वाला अंक को देखना है, शुरू वाला अंक को, ठीक है। शुरू वाला अंक कौन मैच कर रहा है यहाँ पे, तो शुरू वाला से शुरू वाला गुना कीजिए, 8 चौका 32, 32 के 2 हाथ में 3, तो 32 को 2 यानी शुरू वाला 2 आया, लास्ट में इधर जो हम लोग गुना करेंगे तो आगे कुछ आएगा, लेकिन शुरू वाला में कते है 2 आया, तो यहाँ पे सिंपल से आप लोग 2 देख लीजिए कहाँ है 2, यहाँ पे पहले 3 है शुरू में, तो इसको हटाइए, पहले 2 है, यहाँ पे 2 को 2 मैच कर रहा है, 2 को 2 यहाँ पे 9 मैच करे, तो इसको हटाइए, ऑप्शन छाटना सीखिए, क्या छाटना सीखिए, ऑप्शन छाटना सीखिए। देखिए यहाँ पे 2 को 2 हो गया, तो हमको तो गुना करना पड़ेगा, सिंपल सा, तो गुना कीजिए। तो आपको गुना करने का कैसे बताए थे हम, सिंपल सा तरीका ऐसे बताए थे ना कि शुरू वाला से शुरू वाला हम गुना कीजिए, दोनों को 3 से गुना करके गुना जोड़ दीजिए, 8 चौका 32, 32 के 2 हाथ में 3, ठीक है। ये देखिए ये हो गया 4 8 32, 32 4 8 32, फिर देखिए 8 3 24, गुना कर जोड़ दीजिए, 3 2 5 4 9, 3 2 5 59 के हो गया, 9 हाथ में 5, ठीक है। फिर लास्ट वाला गुना कीजिए, तो 8 3 24 गो हाई 5 गो, तो 24 गो अब 5 गो कौ गो होता है, तो 29 गो, यानी कि आपका आंसर क्या निकल गया 2992, 2992 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात 16:6 है, तो उनको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे दिया हुआ है कथी कि बेलन के आयतनों का अनुपात दिया है 9:16। ठीक है, 9:16 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बेलन का आयतन सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे क्या कर रहा है कि अनुपात कर रहा है, अनुपात। ठीक है, तो अनुपात करा तो हम लोग 2 बार लिखेंगे। देखिए एगो 9 दिया है, एगो 16 दिया है। ठीक है, तो अनुपात 9:16 है। ठीक है, यानी कि आपका त्रिज्या का मान दिया है कितना, एगो दिया है 9, एगो दिया है 16, यानी कि R1 9 हो गया, R2 16 आ गया, यानी कि अनुपात में लिखे हैं 2 बार। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे 2 बार लिखेंगे आयतन का अनुपात। ठीक है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच हो गया, फिर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मानेंगे R1, इसको मानेंगे R2। क्यों, क्योंकि 2 गो त्रिज्या दिए हुए थे, R1 मानेंगे 9, R2 मानेंगे 16। ठीक है, अब देखिए अब पाई से पाई कटा दीजिए, एच से एच कटा दीजिए, बच गया कितना R1 का स्क्वायर अनुपात R2 के स्क्वायर। ठीक है, तो R1 कितना है, तो 9 अनुपात R2 कितना 16, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा आप लोग यहाँ पे रूट चढ़ाइएगा, तो रूट क्यों चढ़ाइएगा, तो यहाँ पे समझिए। देखिए ए स्क्वायर से रूट सिंपल सा हम लोग काट सकते हैं, तो सिंपल सा क्या बचेगा, क्या सिंपल सा R1 बचेगा। फिर यहाँ से स्क्वायर से रूट काटेगा तो सिंपल सा क्या बचेगा, यहाँ पे R2 बचेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे रूट चढ़ा दिया क्योंकि दोनों बराबर रहेगा। ठीक है, तो R1 हो गया, R1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 9, फिर यहाँ पे R2 का स्क्वायर होगा 16। अब यहाँ पे रूट यहाँ पे है तो रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, रूट चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि R1 की स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, R2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा कितना 9:16 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 9:16 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर से यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे 16 नहीं, यहाँ पे 3:4 होगा। तो 3:4 होगा क्यों, थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए और जो R1 का स्क्वायर है अनुपात में R2 का स्क्वायर है, तो इसको रूट चढ़ाया क्यों, क्योंकि बराबर हो जाए, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाए तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो R1 कितना है 9। ठीक है, R1 का स्क्वायर तो 9 हो गया। ठीक है, R1 का स्क्वायर हो गया आपका 9। ठीक है, तो रूट चढ़ा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर हटाएंगे, हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे। ठीक है, समझ आपको, क्योंकि बराबर करने के लिए किया है, बराबर करने के लिए हम लोग रूट चढ़ाए। ठीक है, तो 9 लिख के R1 का स्क्वायर 9 लिख के रूट चढ़ाएंगे। ठीक है, तो रूट जब 9 बाहर निकले कितना होगा 3 होगा, और रूट 16 जब बाहर निकले तो 4 होगा, यानी कि 3:4 होगा। ठीक है, ये होगा आपका त्रिज्या होगा कितना 3:4 हो गया, यानी कि R1 3 R2 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है क्या, लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन पूछ रहा है, बेलन समबेलनों के आयतनों का अनुपात, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो 2πRh होता है, 2πRh। ठीक है, अनुपात लिखेंगे, अनुपात पूछ रहा है, फिर 2πRh लिखेगा। ठीक है, क्योंकि 2 गो R है तो 2 गो R लिखेंगे, R1 एगो R2। ठीक है, अब देखो 2π से 2π कट गया, H से H भी कट जाएगा, तो R1 कथी है, तो R1 आपका 3 हो गया। ठीक है, अनुपात R2 कथी है, तो R2 आपका 4 हो गया, यानी कि 3:4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:4 देखिए कहाँ ऑप्शन में, 3:4 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, इसको खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाता है। ठीक है, ये देखिए हाई सेंटीमीटर में है, हाई आपका mm में है। ठीक है, mm में है, तो सबसे पहले दोनों को बराबर करना होगा। ठीक है, देखिए तार बना दो, तार की लंबाई बताना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दोनों को बराबर करना है, इस सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कीजिए। ये देखिए व्यास 4 है, जिसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा त्रिज्या, और ये कति में mm है, अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो बाटा में 10 करना है, 10 से भाग करना होगा। ठीक है, सिंपल सा है कि 2/10 निकल गया, ये आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, देखिए ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर से आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक धातु का घन
जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एक धातु का घन है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, इसको खींचकर 4 सेंटीमीटर व्यास का एक तार बना दे। तार, ठीक है, तार समझिए यहाँ पे जो तार होता है वो बेलन के आकार का होता है, बेलन की आकृति का जिसके जैसा होता है, ठीक है, बेलन के आकार का जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो घन है तो घन का आयतन और यहाँ पे जो तार है तो बेलन का आयतन दोनों को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तब जाकर तार की लंबाई यहाँ पे निकलेगा, यानी कि बेलन की लंबाई निकलेगा, ठीक है, यानी कि लंबाई, यानी कि लंबाई कर रहा है तो इसमें एच का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, एच का बात हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग एच निकाल लेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तब। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों को बराबर यहाँ पे करते कैसे हैं, थोड़ा पे समझिए, यहाँ पे सीखिए नहीं समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले होगा कि जो हम लोग क्या करें, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब घन का आयतन भुजा क्यू होगा, भुजा क्यू यानी कि घन के आयतन और तारा का आयतन दोनों का बराबर करने की बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, सिंपल सा पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये देखिए भुजा क्यू कह रहा है घन का आयतन है, तो घन का भुजा कितना 1 है, तो 1 का क्यू, कोई दिक्कत नहीं, बराबर हो गया आपका पाई। तो पाई का पाई ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आंसर में सबका आंसर पाई में ही दिया है, पाई 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 में ही दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आर स्क्वायर कर रहा है, देखिए हम लोग इसको खींचकर 4 mm मतलब व्यास का एक तार, तार मतलब बेलन, तो बेलन का जो त्रिज्या हुआ 2/10 निकला है, कितना निकला, 2/10 निकला है। तो 2/10 है, मान लीजिए 2/10 है, तो इसको हम कटाएंगे तो कितना आएगा, 2×5 1/5 आएगा, कितना आएगा, 1/5 आएगा। 1/5 का अब स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कीजिए, सिंपल सा एच करेंगे, लंबाई निकलना है, यानी कि एच का एच ही रहेगा, यानी कि ऊंचाई हो गया एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक का क्यू, 1 बराबर के, देखिए पाई, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, 5 के करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि 1/25 होगा, गुना में एच होगा, सब गुना में, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ से देखते हैं तो 1 बराबर पाई में 1 से गुना तो पाई बटा के 25 गुना के एच, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए आपको हम लॉन्ग तरीके से आपको बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एच का एच बराबर, देखिए इधर 1 है, 1 गुना में आएगा, ठीक है, जो गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में आएगा, ठीक है। तो 25 ऊपर, 25 नीचे है तो 25 चल जाएगा ऊपर, ठीक है, हाई जो पाई ऊपर है ये चल जाएगा नीचे। तो आपका एच का मान यानी कि लंबाई का मान कितना, ऊंचाई लंबाई जो भी कहिए, ठीक है, यहाँ पे लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो यह हो जाएगा कितना 25/पाई हो जाएगा, क्योंकि 25 में 1 से गुना तो 25, पाई से गुना करे, पाई से 1 इधर 1 है तो पाई से में पाई, यानी कि एच का मान कितना निकल गया 25/पाई निकल गया। देखिए 25/पाई कहाँ है, तो यहाँ पे है, आंख मूंद के मार सकते हैं आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, थोड़ा इस समझने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए 8 नंबर कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है कि बेलन और एक शंकु के आधार समान है, ठीक है, क्या है, बेलन और शंकु का आधार समान है, उनकी त्रिज्या, उनकी ऊंचाइयां भी समान है, ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात। सबसे पहले को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये कह रहा है कि बेलन और एक शंकु का आधार समान। देखिए अरे जो बेलन हो गया, ठीक है, बेलन इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का बेलन होता है, और शंकु होता है तो इस प्रकार का होता है, ठीक है। और कह रहा है कि बेलन और शंकु का जो आधार है, और जो नीचे वाला आधार है, आधार वो कहती है वो समान है, तो आधार समान है, यानी कि जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, कैसे होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है। इधर भी आधार है वो हो जाएगा आपका वृत्ताकार होता है, ठीक है, यानी कि वृत्त, यानी कि दोनों वृत्त समान है, यानी कि इसका मतलब क्या, वृत्ताकार है यानी कि समान है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का त्रिज्या भी समान होगा, दोनों वृत्त समान है यानी कि दोनों का त्रिज्या भी क्या होगा, समान ही होगा, ठीक है। दोनों वृत्त समान है तो त्रिज्या भी क्या होगा, समान ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब यहाँ से आपसे क्या रहा है कि आधार समान है, ठीक है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है, ठीक है, ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, आयतन का अनुपात पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग आयतन का अनुपात लिखेंगे, ठीक है। तो बेलन का सबसे पहले आयतन करा, तो बेलन का आयतन होता है क्या कि पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात करा तो अनुपात, फिर शंकु करा, पहले बेलन करा इसको शंकु करा, फिर शंकु का आयतन लिखेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए अभी जगह आपका पाई से पाई गया, कट गया, ठीक है। अब देखिए एच से भी एच हम लोग कटा सकते हैं, एच से एच कटा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से अगर आप लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं, ये प्रयास समझने का प्रयास कीजिए। और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी काट देंगे, देखिए इधर कुछ नहीं बचा था 1 अनुपात, इधर क्या बचा 1/3,
3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका आंसर निकल रहा है। आंसर कैसे निकल रहा है? देखिए आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। जैसे आयतन का अनुपात पूछ रहा है, अनुपात मतलब दोनों तरफ 3 से हम लोग कथी करेंगे? गुना करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस बना रहा है। देखिए 3 से गुना करता है, 3 कम 3 अनुपात है, 3 से 3 कट गया यानी कि बच गया 1। तो आपका आयतन का अनुपात क्या निकल गया? 3:1 निकल गया। ऑप्शन में देखिए है क्या? तो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो घनाभ का आता। घनाभ का आयतन पूछ रहा है, घनाभ का आयतन पूछ रहा है। लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H दिया है, तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या कि आपको घनाभ का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? LBH होता है, ठीक है। LBH होता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन आगे मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका घनाभ का आयतन क्या होता है? तो LBH होता है। तो LBH देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ है आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा इसको ऊपर दिखा देते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं क्या? तो ऑप्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन LBH क्या है? LBH यानी कि ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे अब कौन नंबर पर? तो 10 नंबर पर। 10 नंबर पर तो थोड़ा इसको घसका देते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्र। देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल, देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या? सबसे पहले ई समझिए, ठीक है। अर्धगोले का कुल पृष्ठ होता क्या है? सबसे पहले आप लोग ई समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अर्धगोले का कुल पृष्ठ होता है कि 3πr², ठीक है। 3πr² होता है। अब देखिए अब सबका आंसर पाई में दिया है, कदम दिया पाई में, तो हम लोग पाई को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिंपल सा पाई का पाई रखेंगे, ठीक है। तो 3 का 3 गुना पाई का पाई r² करता है। r कथी है? 7, 7 का स्क्वायर का 7 होते 49। कोई दिक्कत? देखिए 49 में 3 से गुना कीजिए, तो 49 में जब 3 से गुना करते 9 3 27 के साथ हाथ में 2 4 12 2 14 यानी कि 147 पाई आपका राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल कर रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है ऑप्शन में? थोड़ा खोजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए। कह रहा है कि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, आधी, ठीक है, आधी कर दी जाए। मान लीजिए कि अभी 2 है तो इसका आधा करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका पुराना, ये हो गया आपका पुराना, ये हो गया आपका नया, ठीक है। ये हो गया आपका पुराना, ये हो गया आपका नया। देखिए नया क्यों है? क्योंकि अभी कह रहा है कि मतलब किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, आधी कर जाए। तो मान लीजिए अभी 2 है तो ये पुराना है, इसको जब आधा करेंगे तो 1 होगा, तो ये नया है, नया आ रहा है 1 इसका आधा करने पर, ठीक है। तो ये 2 है तो इसको मान लेंगे बार का r, इसको मान लेंगे हम लोग छोटका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो आपसे पूछ रहा जाते हैं तो मूल गोला यानी कि पुराना गोला का आयतन का अनुपात और नया गोला का आयतन का अनुपात आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए किस चीज का बात हो रहा है? तो गोले का बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है? गोले का बात हो रहा है। तो गोले का हम लोग सबसे पहले आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन। इसको हम अनुपात में लिख देते हैं, ठीक है। और गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr²। देखिए इसको हम बार का r लिखते हैं, फिर इधर लिखेंगे हम लोग छोटका r, πr 4/3 πr², ठीक है। इसको बार का r लिखते हैं क्योंकि इधर बड़ा आ रहा है, इधर छोटका r लिखते हैं क्योंकि इधर छोटा आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर आप लोग इसको देखते हैं 4/3 पाई से कैंसिल, दोनों कट गया, अब बच गया बार का r के क्यू। तो बार का r कितना? 2, तो 2 के क्यू अनुपात छोटका r का क्यू, छोटका r कथी है? 1 है तो 1 का क्यू, ठीक है। देखिए 2 का क्यू करेंगे तो 8 अनुपात 1 का क्यू करेंगे तो 1, यानी कि 8:1 आपका आंसर आया। क्या आया? 8:1 आया, ठीक है। देखिए ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर ठोकिएगा, ठीक है। और दोस्तों भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ताकि तेरा चैप्टर हर बच्चे से नहीं बनता है, तेरा चैप्टर हर बच्चे से नहीं बनता है, ठीक है। तेरा चैप्टर बहुत से बच्चे हार्ड मानते हैं, लेकिन हार्ड नहीं है। बस हमारे वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी तरह वो भी तेरा चैप्टर को अच्छे तरीके से सोल्व कर पाए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि आर त्रिज्या के गोले का आयतन। देखिए
गोले का आयतन आप होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए गोले का आयतन होता क्या है। तो गोला का आयतन इसमें समय कथी है, आपको सूत्र याद है तो सिंपल सा मार दीजिए, सूत्र याद है तो मार दीजिए आपका आर त्रिज्या वाला गोले का आयतन होता है 4/3πr²। सिंपल सा आपका ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा इसको ऊपर घसका लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ऊपर घसका लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 13 नंबर अब यहाँ पे नीचे सोल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन देखिए, सबसे पहले क्या बात हो रहा है, पहले बात हो रहा है क्षेत्रफल, घन के क्षेत्रफल का बात हो रहा है, बाद में आयतन का बात हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कथी क्षेत्रफल निकालेंगे, घन का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कथी, तो हम लोग सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a² होता है। ठीक है, 6a², इसलिए आपको बोल रहे हैं हम कि फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a²। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 216 दे दिया। ठीक है, देखिए a² बराबर अगर 6 से कटाते हैं तो कितना मेरे कटेगा, 6 × 3 = 18, 6 × 36, यानी कि a² बराबर 36। अब देखिए a बराबर a पर से रूट हटेगा तो यानी कि जाके स्क्वायर हटेगा तो इधर जाकर रूट चढ़ेगा, a का मान आपका 6 निकल गया आँख मुन के। ठीक है, a का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। अब को निकालना कथी है, तो इसका आयतन निकालना है। तो ये बताइए घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू। ठीक है, आयतन तो भुजा कितने निकाले हैं, 6 निकाले, तो 6 का हम लोग क्यू कर देंगे। तो 6 का क्यू कितना होगा, 6 × 36 और 36 × 6 216, 216 हो जाएगा, 36 × 6 216 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना होगा, 216। देखिए कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा पेजवा को हम मोड़ लें ताकि सोल्व करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 14 नंबर कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। देखिए 1:2 है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग इसको R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे। क्यों, क्योंकि त्रिज्या का अनुपात है, दो त्रिज्या तो एगो R1 मानेंगे, एगो R2 मानेंगे, तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात, इसको H1 मानेंगे, इसको H2 मानेंगे। ठीक है, इस देखिए इसमें 2 R हो गया, 2 R हो गया, 2 H हो गया। ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकाल, देखिए आयतन निकालना, बेलन के आयतनों का अनुपात निकालना। तो बेलन का आयतन होता क्या, बेलन का आयतन होता क्या, सबसे पहले ये बताइए आप लोग, तो πr² होता है। ठीक है, देखिए एगो R1 इसको H1 मानेंगे। ठीक है, फिर देखिए अनुपात निकालना, फिर बेलन, बेलन का आयतन πr²H, इसको R2, इसको H2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे पहले इस समझिए आप लोग। ठीक है, थोड़ा इसको हम ऐसी कर देते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए जो है तो πr1 के स्क्वायर H, देखिए पाई से पाई कट गया, दोनों साइड पाई है तो पाई कट रहे हैं। ठीक है, R1 का स्क्वायर कर, तो R1 इसमें है कथी, तो R1 1 है, तो 1 का स्क्वायर। H1 इसमें है कथी, तो H1 आपका 5 है। दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छे तरीके से, 5 है। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो प्लीज हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, अगर 360 पर देख रहा होगा तो 480 कर लीजिए, 480। ठीक है, इस पर आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा। अब देखिए हो गया, अब H1 है, तो H1 इसमें है कथी, तो H1 आपका 5 है, तो 5 हो गया, दोनों से गुना करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अनुपात हो गया। ठीक है, अब R2, तो R2 है कथी, तो R2 आपका 2 है, तो 2 गुना H2 का थी, तो H2 आपका 3 है, तो 3। अब देखिए 1 का स्क्वायर करना था 1, 1 में 5 से गुना 5, अनुपात 2 का स्क्वायर ना करेंगे यहाँ पे, R2 का स्क्वायर था, R2 का थी 2 है, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, यानी कि 5:12 आपका राइट आंसर निकल गया। आयतन 5:12, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 है, यानी कि H हो गया आपका 14। ठीक है, H कितना हो गया, H हो गया आपका 14। तो इसका क्या कर रहा है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो 64 है, तो बेलन का आयतन सबसे पहले कह क्या रहा है, ऊंचाई 14 है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 है। सबसे पहले हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, तो 2πrh, 2πrh। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ 264 दिया है। ठीक है, ऊंचाई दे दिया है आपका कितना, 14 दे दिया है, तो 2 गुने ये जगह आपका कितना 22/7 गुना R तो नहीं दिया हुआ, तो R का R हम लोग रख लेंगे इसी प्रकार, गुना H आपका कितना दिया हुआ 14, तो हम लोग 14 रख लेंगे, आँख मुन कर रखेंगे। ठीक है, 264 का 264। ठीक है, अब देखिए 7 से कटिए तो 7 दूना के 14। ठीक है, 2 दूना 4,
और 4 22 कितना हो जाएगा, देखिए 22 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी कि 4 22 88, तो हो जाएगा कितना 88, 88 आर बराबर के 264। ठीक है, तो देखिए आर से निकालिए आपको, आर बराबर 264 अब हटा के 88। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कटा दीजिए सिंपल सा, इसको आप लोग कटा दीजिए तो कितना बार में कटेगा। देखिए इसको हम डायरेक्ट कटाएंगे तो 8 3 का 24, यानी कि 3 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 3 बार। देखिए कटाने का टेक्निक होता है, टेक्निक होता है कटाने का, कटाएंगे कोई। देखिए अगर हम 8 से कटाते हैं तो 8 3 का 24 हो रहा है, तो शुरू में क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो 4 यहाँ पे मिलेगा तो 8 3 का 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना भी करके देख सकते हैं, 88 में 3 से 264 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी होगा कैसे कि आर का मान आपका 3 निकल गया। देखिए ये आप हम कटाए कैसे हैं, कटाए कैसे हैं, ये कटाए हम लोग कैसे हैं, तो इसको गुना करके भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का टेक्निक हम अपने गुरुजी से सीखे हैं। ठीक है, गुरु से सीखे हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी होगा कैसे कि आर का मान अब 3 निकल गया, तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, आपसे पूछ रहा है क्या बाद में कि बेलन का आयतन पूछ रहा है। बेलन का क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन निकालेंगे सिंपल सा। तो बेलन का आयतन होता क्या है, तो बेलन का आयतन होता है कि पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और गुना में एच कितना दिया, एच कितना दिया 14 दिया, तो 14 का 14 हो गया। ठीक है, अब देखिए 7 दूना का 14। ठीक है, अब 22 गुना के 9 दूना 18, 22 गुना के 18। ठीक है, अब 22 में 18 से आपको गुना करना होगा सिंपल सा। ठीक है, हई टेक्निक बताया है, हई टेक्निक बताया गुना करने का, हई ये गुना करिए, फिर हई 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 गुना करके जोड़ दीजिए, फिर लास्ट वाला गुना कर दिए लिख दीजिए। हई टेक्निक से आप लोग अगर गुना करते हैं ये भी सही है, या फिर 18 से बारी बारी से गुना करते हैं ये भी सही है, दोनों टेक्निक सही है। ठीक है, देखिए 18 दूना का 36 को 6 हाथ में हो जाएगा आपका 3, 18 दूना 36 3 39, यानी कि कितना आएगा 396 आएगा। कितना आएगा 396। देखिए ऑप्शन में है क्या 396, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार भी गुना करते हैं हाई टेक्निक, अगर गुना करते हैं हाई टेक्निक कितना होगा 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1। ठीक है, वही देखिए 8 दूना 16 और 2 कम 2 16 4 20, 20 हुआ एगो 21, 21 के 1 कितना 21 के 21 कितना होगा 21 का 1, 21 के हाथ में 2। ठीक है, 2 कम 2 1 3, यहाँ पे हो रहा 316। अरे ये कैसे हो गया, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1। ठीक है, वही देखिए 8 दूना 16 और 2 कम 2, 2 कम 2 नहीं होगा, तो 16 2 18, 18 1 19 होगा। अरे यार हम तो गलती कर दिए थे। ठीक है, और 2 कम 2 यहाँ पे 1 3। ठीक है, यानी कि 396 यहाँ भी आ गया, 396 यहाँ भी आ गया। तो इस प्रकार को टेक्निक को हम गुना करने वाला चाहे कोई भी टेक्निक बना भी रहे हैं, तो ये सब कहाँ सीख रहे हैं, अपने गुरु जी से सीखे, तो आपको हम सिखा रहे हैं। ठीक है, कभी ना कभी हम अपने गुरु जी से भी आपको मिला ही देंगे। ठीक है, कभी ना कभी मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे एक हाथ जोड़कर विनती क्या है कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग देख कहाँ से रहे हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब वीडियो कैसा लग रहा है वो भी कमेंट में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना निकल गया 316 निकल गया, 316 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर को आ रहा है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात, एक अनुपात कितना है, तो 8 है। ठीक है, एक अनुपात 8 है, तो उनके कोरों में क्या अनुपात होगा। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि कोरों में क्या अनुपात। देखिए जब ये ऐसा क्वेश्चन पूछे कोर वाला क्वेश्चन पूछे, तो सिंपल से यहाँ पे कथी क्यूब रूट निकालता है, क्या निकालता है रूट चढ़ा के और क्यूब रूट निकालेंगे, 3 गो के एगो, 3 गो के एगो। आ जाइए बताइए 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कथी होगा 1 ही होगा, 1 होगा। अनुपात 8 का क्यूब रूट निकालेंगे कथी होगा 2 होगा, 1 अनुपात 2 आपका राइट आंसर होगा। तो 8 का क्यूब रूट यानी कि क्यूब रूट 2 हुआ कैसे, ये समझिए आप लोग। इसे 8 है, रूट में 8 है, इसका क्यूब रूट है। ठीक है, यानी कि 3 के बदला एगो निकालेंगे। देखिए अगर इसको कटाते हैं, इसको अगर गुणनखंड निकालते हैं 8 को, तो आगे कथी 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, तो 3 गो के बदला में एगो 2 निकलेगा, 3 के बदला में एगो 2 निकलेगा। ये 2 यहाँ पे लिखाया है। ठीक है, समझ में आया, 3 के बदला में एगो निकलता है इधर से अंदर से। ठीक है, तो एगो निकल गया, 1 अनुपात 2 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा अगर त्रिज्या r है। त्रिज्या r दिया तो पूछ क्या रहा है गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद करके मेरा वीडियो पे आप लोग अगर देख रहे हैं फॉर्मूला याद करके, तो इसका आंसर क्या होगा 4πr होगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला आप लोग याद करते हैं तो सिंपल सा आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, बहुत ही आसानी होगा।
ठीक है, सिंपल से कह रहा है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपको याद पड़ जाएगा, धाग देगा याद पड़ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 4πr² होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 है, यानी कि h हो गया आपका 24, आधार की त्रिज्या 6 है, यानी कि r हो गया आपका त्रिज्या, r की r हो गया आपका 6। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, सिंपल समझना है कि 1/3 πr²h 1/3 πr², शंकु का आयतन। अब देखिए 1/3 का 1/3 पाई में आंसर नहीं दिया है, नहीं पाई में दिया है, तो पाई को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिंपल सा पाई को पाई रखेंगे। ठीक है, r², तो r इसमें है कथी 6, h आपका 24 है, 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 गुना h आपका 24 है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 से कटिए, 3 12 3 बराबर 36, यानी कि 12 36 होगा। और देखिए 12 से 24 में गुना कीजिए, तो 12 से 24 में लोग गुना करेंगे, तो 12 से 24 में गुना करेंगे कैसे, ये समझिए। अब पाई है तो पाई का पाई रखेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार अगर आप गुना करते हैं, इस प्रकार अगर आप गुना करते हैं 4 दूना 8, तो ये भी सही है। ठीक है, इसी से गुना कर जोड़ते हैं, लास्ट में गुना करें, ये भी सही है। या फिर इससे गुना कीजिए, 12 से पूरा से गुना कीजिए, 12 बन 12 चौका 48 के 8, हाथ में 4, 12 दूना 24, 24 गुआ 4 गो 28 गो 288 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 288 पाई आपका राइट आंसर। देखिए 288 है क्या, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। 1/3 का मतलब 3 से यहाँ पे गुना हो रहा है। 1/3 का मतलब यहाँ पे 3 से गुना हो रहा है, समझिएगा इसको अच्छे तरीके से। 1/3 कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है कि 3 से गुना करना है। कभी करना है 3 से गुना करना है, तो गुना कैसे करेंगे यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कैसे। कह रहा है कि h ऊंचाई था r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा कि 2πrh होता है। क्या होता है 2πrh होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठ, एगो कह रहा है कि वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, एगो कह रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr इंटू में h + r होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। ठीक है, 1/3 है, जो कि इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। ठीक है, 1/3 यानी कि है 1/3 है, तो इधर 3 से गुना करेंगे हम लोग। ठीक है, 1/3 है, इधर हम लोग 3 से गुना करेंगे, इधर कथी करेंगे 3 से गुना करेंगे। 1/3 कर रहा है तो हम लोग 3 से गुना कर देंगे, कथी में, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में इधर। ठीक है, गुना कर देंगे, 3 गुना इधर गुना लिखिए, 3 गुना। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे काट छाट कर दीजिए। देखिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करा, इधर बच गया 3h बराबर के h + के r बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है क्या, कोई संख्या दिया है क्या, कोई संख्या नहीं दिया तो कुछ नहीं रखना है। ठीक है, अब देखिए 3h है, यहाँ पे सिर्फ h है, तो 3h में से खाली h घट जाएगा, इधर बच गया r, ये इधर आएगा तो माइनस में, तो 2h बराबर हो गया आपका r। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कति निकालेंगे, h का मान निकालेंगे, तो h बराबर r/2 हो गया। h/r/2 हो गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/2r लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2r, r/2 का मतलब कथी होगा, r कह दिया तो 1/2r हो गया। ठीक है, देखिए आंसर में है क्या 1/2r, आंसर में 1/2r है क्या, देखिए ना यहाँ पे h बराबर 1/2r, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, जो हम समझाए थे वही यहाँ पे मैच कर गया। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास की एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन होगा। देखिए थोड़ा यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले, 12 सेंटीमीटर व्यास के तो 12 सेंटीमीटर व्यास कह रहा है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा 6 होगा। आप लोग चिल्ला के बोलिएगा 6 होगा, क्यों, क्योंकि व्यास कदे करते हैं तो त्रिज्या निकलता है, 12 कदे करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा 6। गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, देखिए आयतन पूछ रहा है, इधर गोले का बात हो रहा है। ठीक है, अब विस्थापित कर रहा है हवा का आयतन कह रहा है गोले का, तो गोले का आयतन सिंपल सा निकाल दीजिए ना आंख मूंद के।
तो गोले का आयतन होता क्या है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। आपका त्रिज्या क्या निकाला है, त्रिज्या क्या निकाला है, 12 व्यास दिया था तो त्रिज्या 6 हो गया। ठीक है, त्रिज्या कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए 4/3 गुने 22/7 गुने त्रिज्या कितना 6, तो 6 गुने 6 गुने 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पाई में ही आंसर जाएगा। हाँ, पाई में दिया है तो हम पाई को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पाई को पाई रखेंगे। यहाँ पे 22/7 रखे हैं तो 22/7 नहीं रखेंगे, इसको काट के सिंपल सा पाई रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 3 दूना के 6। ठीक है, अब देखिए आई हो गया आपका कितना, 6 में 6 से गुना 6 36, 36 गुना 72। अब 72 में 4 से गुना कीजिए। ठीक है, 72 में 4 से 4 दूना 8, 7 चौका 28, 288 पाई होगा। ठीक है, 72 में 4 से गुना करता 288 होगा। अब पाई यहाँ पे है तो पाई का पाई यानी कि 288 पाई आपका राइट आंसर हो गया। कहाँ गया 288 पाई, कहाँ गया 288 पाई, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं 288 देखते हैं 288 डायरेक्ट मारते हैं, लेकिन नहीं पाई यहाँ पे। ठीक है, पाई को यहाँ पे क्या करते हैं, पाई को नहीं देखते हैं, पाई को पाई ही रखना है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, पाई में दिया है तो हम लोग पाई में निकालेंगे, तो आपका आंसर क्या निकल गया 288 पाई निकल गया। ठीक है, अब देखिए आप 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा, तो समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काट कर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाते, कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा, तो इसको हम लोग मान लेते कटी भुजा कह रहा है, तो इसको A1 मान ले, ए भुजा ए हो गया, ये भुजा है काट के 1 सेंटीमीटर भुजा, इसको भी ए मान लेते हैं। देखिए इसको A1 मानेंगे, A1 5, इसको A2 हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, A2 आपका 1, इसको ऊपर घसका लेते ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। ठीक है, ये अच्छे तरीके से दिख जाए, हो गया। और फिर आपसे कह रहा है कि भुजा वाले कितने घन बनाए थे, कितने घन बनाए थे, तो संख्या पूछ रहा है कितना घन बनाए थे, तो संख्या पूछ रहा है कि कितना संख्या ये बनाएगा, तो कितना संख्या बनेगा, कितना संख्या बनेगा घन। ठीक है, यानी कि आपको n का मान निकालना है। ठीक है, n का मान निकालना है, तो सबसे पहले आपको घन का आयतन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, घन का आयतन निकालना होता है। घन का आयतन होता क्या है, आप लोग चिल्ला के बोलिए क्या होता है, भुजा की होता है, क्या होता है भुजा की। ठीक है, देखिए A1 A2 दिया है, 2 को दिया है, तो हम लोग घन का आयतन भी 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 बार, A1 A2 है, A1 A2 है, 2 को है, तो हम लोग घन का आयतन भी 2 बार लिखेंगे। ठीक है, देखिए दोनों को बराबर करेंगे तब जाकर आंसर निकलेगा। देखिए घन का आयतन हो गया, वो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। ठीक है, फिर भुजा क्यू। ठीक है, इसको मानेंगे A1, इसको मानेंगे A2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम आपसे क्या बोले हैं कि कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने घन बना सकते हैं, तो यहाँ पे संख्या का बात हो रहा है, संख्या का बात हो रहा है, तो संख्या यानी कि n, संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। कभी सूचित करते हैं n से। यहाँ पे समझिए ना आप लोग कितने घन बनाते हैं, कितना संख्या की बात हो रहा है, तो संख्या की बात हो रहा है यानी कि n, तो सिंपल सा हम लोग जो A2 है इसमें हम लोग सिंपल सा n से गुना कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा n से गुना कर देंगे। अब देखिए n का n इधर रखिए, बराबर A1 का क्यू बटा में A2 का क्यू, कोई दिक्कत नहीं, बराबर n हो गया। देखिए A1 का क्यू, तो A1 यहाँ पे है क्या, तो A1 आपका हो गया 5, A2 हो गया 1, तो A1 5 है, तो 5 का क्यू बटा A2 कितना है, तो आपका 1 हो गया, 1 का क्यू बराबर के n, तो 5 का क्यू करेंगे तो 5 5 25 25 125, अब बाटा में 1 का क्यू करेंगे तो बाटा में 1 आएगा बराबर के n, तो n का मान कितना निकल गया 125 निकल गया, 125 बटा 1 है, सिंपल सा 125 ही होगा। ठीक है, 125 आपका राइट आंसर निकल गया, सिंपल सा। ठीक है, सिंपल सा आपका राइट आंसर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग इस प्रकार नहीं बना के, अगर आप लोग इस प्रकार न बना के सिंपल सा आप लोग डायरेक्ट इस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार बनाते हैं कि जो A1 है बारका भुजा में छोटका भुजा के Q से गुना भाग कर दीजिएगा, तो सिंपल से निकल, क्योंकि आयतन निकालना हमको, तब Q से यानी कि भाग करना होगा। और जो बारका भुजा है इसका इसके Q में, जो बारका भुजा कितना है 5 है, तो इसका Q में छोटका भुजा कितना है 1 है, इसके Q से अगर भाग कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। 5 के Q करना 125 बटा में 1 का Q करेंगे तो 125 बटा 1 को आप 125 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 125 आपका राइट आंसर निकल गया, सिंपल सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर कह रहा है कि एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 8 से, देखिए व्यास कह रहा है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, हाई त्रिज्या हो जाएगा 2, हाई त्रिज्या हो जाएगा आपका 4, हाई त्रिज्या आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए खोखले गोले के आंतरिक व्यास कह रहा है,
आंतरिक यानी कि अंदर वाला, तो इसको हम लोग मान लें कि आंतरिक, तब बाह्य व्यास 4 है, आई वो कितना 2 है। देखिए कितना 8 है, कितना 8 है, तो ये बड़ा वाला आर को हम लोग मान लेंगे कितना, इसको मान लेंगे 8, तो 8 का आधा करेंगे तो 4 हो जाएंगे, त्रिज्या 4 हो गया, ठीक है। आई छोटा वाला आर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है छोटा वाला आर, यहाँ पे कितना है व्यास हो गया 4, तो इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 2 है, ठीक है। तो बड़ा आर हो गया 4 और छोटा आर हो गया 2, ठीक है। इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास, देखिए यहाँ पे व्यास करा है, तो इसका भी हम लोग कति करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, तो इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी कि दोनों है यहाँ सेम है, ठीक है, क्योंकि अभी 12 आर हो गया, अभी 12 हो गया, तो सेम हो जाएगा, ठीक है। आधार वृत्त का एक शंकु बनाया था, ठीक है, शंकु की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात हो रहा है खोखले गोले का और शंकु का बात हो रहा है, गोले का शंकु का बात हो रहा है, तो दोनों को हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बार का आर क्या था, तो बार का आर का जो हम लोग त्रिज्या निकाले हैं, तो त्रिज्या निकाले तो क्या हुआ है, तो 4 है, 8 का 2 करे हैं तो हम लोग 4 आया, ठीक है। और छोटका आर को 4 का अधिक करेंगे तो 2 आया है, ठीक है, हो गया। और फिर एक और 8 था, कथी का 8 था, कलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु का जो व्यास था 8 था, ठीक है। इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 4 होगा, यानी कि ये भी 12 का आर का 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। ये हो गया आपका शंकु वाला, क्या हो गया शंकु वाला हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका शंकु वाला, ठीक है, हाई 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करना है, दोनों को बराबर करना है, ठीक है। खोखले गोले का आयतन और शंकु का आयतन बराबर करना। देखिए खोखले गोले का आंतरिक बाह्य व्यास करा, फिर लास्ट में शंकु करा है, तो खोखले गोले का आयतन सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए। तो खोखले गोले का आयतन होता क्या है, खोखले गोले का आयतन होता है कि 4/3 पाई कोष्ठ में बारकार का क्यू है माइनस को छोटकार का क्यू, ठीक है। जैसे हम धाए देकर फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसी प्रकार आपको भी फटाक देकर आप फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, फटाक देकर फॉर्मूला, तब आके आपको अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। लगे अगर फॉर्मूला में गलती हो जाएगा तो एक फॉर्मूला से गलती से सब आपका मैथ ही चौपट हो जाएगा, ठीक है, गलती हो जाएगा। अब देखिए बराबर करेंगे और फिर शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। शंकु है, शंकु वाला बारकार, यहाँ पे छोटका आर होता है लेकिन इसको बारकार करना, शंकु वाला बारकार है, ठीक है, यहाँ भी बड़ा भी आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब करना क्या है कि देखिए हाई पाई से हाई पाई कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 से भी हाई 3 कटा सकते हैं, कैसे कटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाटा में 3 है तो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना में 3 हो जाएगा, तो हाई 3 से हाई 3 कट जाएगा, तो सिंपल था आप लोग यहाँ से ही कटा लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 का 4 बच गया, बारकार का क्यू, तो बारकार कितना 4, तो 4 का क्यू करेगा तो क्या होगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, ठीक है, माइनस छोटकार का क्यू, छोटकार का 2 का क्यू, 2 दूना 4 दूना 8, कोई दिक्कत नहीं, बराबर कितना हो गया बारकार के स्क्वायर यानी कि 4 के स्क्वायर, 4 चौका 16 एच का एच, ठीक है, हमको एच निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि एच बराबर के 64 गुना में इधर आएगा भागा में, देखिए कैसे आ रहा है, तो देखिए 64 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 56 होगा, कितना होगा 56 8 64, और 56 जब 4 से गुना करेंगे, 56 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, अपन 10 2 कितना 12, देखिए 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2 और 5 चौका 20 22 ना होगा 22, यानी कि 224 हो गया, कितना हो गया 224, ठीक है। अब बटा में 64 ही हो जाएगा, हाई गुना में 64 है तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपल से आप लोग कटा सकते हैं, तो कैसे कटाइएगा, देखिए यहाँ पे कटाइए, इसको कटाइए सिंपल से, इसको 8 से कटाइए, तो 8 28 64, ठीक है। अब देखिए इसको 8 से कटाइएगा तो कितना होगा, हर जगह आपका 8 दूना 16 और 16 6 बचा, 6 पर 4 64 28 64, ठीक है। इसको कटाइए 8 से, तो इसको कटाएंगे 8 से कितना होगा 2 चौका 8, 2 चौका ना 4 दूना के 8 हो जाएगा आपका 4 7 28, ठीक है, यानी कि आपका 7/5 हो गया, यानी कि एच का मान कितना निकला 7/2 निकला, कितना निकला 7/2 निकला, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एच का मान यहाँ पे है क्या, पहले ई आप देख लीजिए, एच का मान यहाँ पे है क्या, तो एच का मान आपका 12 13 और एक 14 और एक 15 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का एच का मान निकला क्या 7/2 निकला, ये कैसे हो गया, यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे ये कैसे हो गया, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे सही है कि नहीं, आर का क्यू 1/3 आर स्क्वायर, तो आर कितना 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, अरे यार यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 4 चौका 16 ना होगा तो हम 64 लिख दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से सोल्व कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ से देखिए, हम शुरू में क्या बोले थे आपको, कैलकुलेशन कीजिएगा, अगर आपका एगो गलती हो गया तो एगो से सब आपका मैथ गलती होगा। देखिए यहाँ पे हमको 4 चौका 16 लिखना चाहिए, लेकिन 64 लिख दिया, तो एगो यहाँ पे एगो से
पूरा हमका मैथ ही गलती हो गया, हमारा पूरा मैथ ही गलती हो गया। ठीक है, इस पर आप लोग विशेष करके आप लोग इस बात पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको दूसरा पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या करेंगे, क्या कि आपसे क्या कह रहा था खोखले गोलन का आयतन एगो शंकु का आयतन। तो खोखले गोले का आयतन था आपका 4/3 पाई बार का आर के क्यू माइनस को छोटा आर का क्यू बराबर शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कर रहा है तो बार का आर लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसके बाद ध्यान रखिएगा। अब देखिए पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 क्यों कटा, क्योंकि बताए थे हम। अब देखिए बार का आर का क्यू कर रहा था, बार का आर है क्या थी, तो 4 है, तो 4 का क्यू करेंगे, छोटा आर 2 है, बार का आर 4 है तो 4 का क्यू करेंगे। 4 का क्यू कीजिए, यहाँ पे 4 बचा और इधर 4 बार का आर का क्यू, तो बार का आर कथी है 4, तो 4 का क्यू 4 चौका 16 चौका 64। ठीक है, माइनस के छोटका आर का क्यू, छोटका आर कथी 2 का, 2 का क्यू कीजिए 2 4 8 बराबर के 12 आर के स्क्वायर, तो 12 आर कथी है 4, तो 4 चौका 16 एच हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 देखिए होगा कितना, डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, डायरेक्ट इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 56 में से जब 8 64 में से 8 घटे कितना होगा 56, और 56 में जब 4 से गुना करते कितना होगा 56 में 56 होगा, 56 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2 4 5 20 2 22 यानी 224 आ गया। ठीक है, बराबर के 16 एच। ठीक है, अब देखिए एच इधर रख दीजिए और 224 बटा में 16 कर दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। और इसको आप कटाते हैं, कितना से कटा देंगे 8 से कटाएंगे, कितने से कटाएंगे 8 से। तो देखिए 8 दूना के 16। ठीक है, हाई कटाइए 8 से, जगह 8 दूना 16 16 6 और फिर 4 64 यानी कि 8 28 64, 2 से कटाइएगा तो 2 14 28 यानी कि एच का मान आपका 14 निकल गया। कितना निकल गया, एच का मान एच बराबर 14 आ गया। तो 14 देखिए ऑप्शन में आपका, ऑप्शन से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, देखिए त्रिज्या हो गया आपका, आर हो गया 80, एच हो गया आपका 20 वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सतह पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का फॉर्मूला लिख के और दोनों तरफ बीच में अनुपात लगा देना। ठीक है, क्षेत्रफल इधर वाला सतह क्षेत्रफल इधर लिख के बीच में अनुपात लगा देना, आपको बना देना, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कर रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहते होता है 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। कह रहा अनुपात, फिर आपसे कह रहा है अनुपात में पूछ रहा है सतह पृष्ठ क्षेत्रफल। सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये बात को आप लोग ध्यान में रखना होगा। सतह पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए अगर आप इधर से देखते हैं 2 से 2 कटाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पाई से पाई कटाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आर यहाँ पे है कथी, तो आर से भी आर आप लोग कटा सकते हैं, आर से आर कटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आर समान है। देखिए 80 इधर है तो 80 इधर होगा, तो 80 इधर भी होगा, तो 80 से 80 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए एच कितना है, तो एच का हो गया 20 और आर आपका 80 है, तो एच हो गया 20 प्लस आर हो गया 80, 100 इंटू में एच कितना है, एच आपका सिंपल सा 20 है, तो 20 हो गया। अब देखिए 80 20 100 अनुपात 20, और इसको काटाते हैं तो कितना कटेगा 20 25 100 यानी कि 5 अनुपात, इधर कुछ नहीं तो 1 यानी कि 5 अनुपात 1 आपका राइट आंसर निकल गया। कितना निकल गया 5 अनुपात 1, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर कह रहा है कि बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 1 है। तो इसको मानेगा, देखिए आधार त्रिज्या कह रहा है, त्रिज्या का अनुपात 3:5 है, त्रिज्या कह रहा है तो इसको R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे, अनुपात में है तो इसको R1 R2, फिर कह रहा था उनको ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई कह रहा था इसको H1 इसको H2, तो उनके आयतन का अनुपात। सबसे पहले शंकु के आधार के वृत्त त्रिज्या ऊंचाई, तो शंकु को हम लोग 2 बार लिखेंगे, 2 बार कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला को 2 बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अनुपात में पूछ रहा है, और 2 को भी R दिया है, 2 को भी H दिया है, तो हमको 2 को तो फॉर्मूला लिखना होगा, सेम 2 बार लिखना होगा। तो लिखना है कैसे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है निकालना क्या है कि बेलन का आयतन निकालना। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, ये थोड़ा आपको समझना होगा। यहाँ पे कह क्या रहा है, यहाँ पे कह क्या रहा है, ये आपको समझना होगा। बेलन एगो शंकु कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेलन का आयतन लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको R1 इसको H1 मानेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात, ठीक है। अब देखिए फिर आपसे शंकु,
देखो पहले बेलन, इसके बाद शंकु आयतन पूछ रहा है, फिर आपको शंकु का आयतन लिखा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसको R2 मानेंगे, इसको H2 मानेंगे, ठीक है, हो गया। अब देखिए पाई से पाई सिंपल से आप लोग कटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों बराबर ही है, ठीक है। देखिए R1 का स्क्वायर, R1 कती है 3 आता, 3 का स्क्वायर 9 अगुना H1, H1 कती है 2 अनुपात 1/3। यहाँ पे देखिए R2 का स्क्वायर, R2 कती है, R2 का 4 का स्क्वायर 16 अगुना H2 कती है 3 है तो 3, ठीक है। देखिए 3 से 3 कट गया तो 9 दूना 18 अनुपात 16 कितना आ गया, 9 दूना 18 अनुपात आपका 16 आ गया, ठीक है। 18 अनुपात 16 आ गया तो हम करेंगे क्या, अरे यार सही तो है, सही तो है 18 अनुपात 16। देखिए इसको अगर कटाते हैं आप लोग, इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है 9 अनुपात 8। तो कैसे, देखिए इसको कटाएंगे तो 9 2 9 18 2 9 18 और 2 8 16, ठीक है। तो 9 अनुपात 8 निकल गया, सिंपल सा, ये मैच कर रहा है 9 अनुपात 8 ऑप्शन ए में, ठीक है। तो इसी प्रकार इस ऐसे देख के आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग अच्छे से सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, 25 क्या कर रहा है, तो इसका घन का आयतन इतना है, घन का आयतन तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए इससे पहले आयतन का बात किया है, फिर बाद में पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया है। सबसे पहले हम लोग आयतन निकालेंगे, तो घन का आयतन होता क्या है, तो होता है भुजा क्यू, ठीक है, भुजा क्यू। अब बराबर कितना दिया, घन का आयतन आपका दिया 2744, 2744, ठीक है, 2744 हो गया। अब देखिए अब क्यू है क्यू, तो ए बराबर है, जो क्यू हटेगा तो इधर जाके क्यू रूट हो जाएगा 2744, तो 3 गो में से एक बाहर निकलेगा, 3 में से, तो सबसे पहले 2744 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, क्या निकालते हैं 2744 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, गुणनखंड निकालें हम लोग, निकालेंगे तो 2 से लगेगा, 2 कम 2 2 6 2 से 14 2 9 4, ठीक है। देखिए 2 से लगाइए, 2 6 12 2 16 2 6 12, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 से 2 6 2 चौका 8 2 3 6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 से लगाइए, 7 चौका 28 7 9 63, 7 से लगाइए 7 से 49, फिर 7 से लगाइए 7 का। इस प्रकार आप लोग फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा, तब जाके आपका टाइम भी क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और टाइम भी पूरा अच्छे तरीके से होगा। देखिए अब 3 गो 2 है और 3 गो 7 है, 3 गो में से एगो निकलता है क्या, तो 3 गो 2 में से एगो 2, 3 गो 2 में से एगो 2 और 3 गो 7 में से एगो 7 निकले, यानी कि 2 गुना 7 होगा। तो ए का मान आपका क्या निकल गया, 2 गुना 7, यानी कि ए का मान 14 निकल गया, ठीक है। ए का मान 14 निकल गया। फिर उसके बाद में पूछ रहा है क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या, तो 6a स्क्वायर होता है, तो 6 का 6, अब भुजा कितना 14, 14 का स्क्वायर कीजिए, 14 गुना 14, कोई दिक्कत नहीं। 14 का स्क्वायर होता है कितना 196, तो 196 में जब 6 से गुना करेंगे, 196 में जब 6 से गुना करते कितना होगा, देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। 6 से जब 6 में करें 6 1 36 को 6 हाथ में 3 3 हो गया, 6 9 54, 54 को 3 को 57 के साथ हाथ में 5, 6 को 6 5 11, यानी कि 1176 आ गया आपका आंसर। देखिए ऑप्शन में है क्या 1176, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। हम लोग अच्छे तरीके से बनाएंगे तो आंसर आएगा, काहे नहीं, जरूर आएगा आंसर। अब देखिए आप 26 नंबर, 26 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने घन ठोस गोले बना सकते। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन में सोल्व किया है, पीछे सोल्व किया है, पिछले वाला क्वेश्चन में, ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन सोल्व किया है। देखिए तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, देखिए त्रिज्या करा तो 12 8 में 1 में कौन बड़ा है, तो 12 8 है, तो इसको 12 R देंगे, और छोटा 1 है तो इसको छोटा R देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए बताते हैं इसको, पहले पेज हम मोड़ लें, ठीक है। देखिए 8 बड़ा है तो 12 R 8 हो गया, छोटा कितना है, एक छोटा है तो छोटा R 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों को R में लिखेंगे। अब कह रहा है कि कितने ठोस गोले बना सकते, कितना बना सकता है, तो संख्या का बात हो रहा है, कितना बना सकता था, संख्या का बात हो रहा है। संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं, कभी सूचित करते हैं n से, तो n से गुना होगा तो कति में होगा गुना, ये पहले आप लोग समझिए, ये समझिए। अब बाद में इसको कैसे निकालते हैं फटा के देकर ये बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले आयतन कर रहा है, आयतन, तो सबसे पहले हम लोग आयतन निकालेंगे, ठीक है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है क्या 4/3 पाई R क्यू, ठीक है। तो ये देखिए पहले हम लोग बड़का R लिखेंगे, क्योंकि इधर 12 आयल है तो इधर हम लोग 12 R लिखेंगे पहले, ठीक है। अब बराबर देखिए 4/3 पाई R, छोटका R क्यू हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर करेंगे क्योंकि 2 गो R दिख रहा है, तो 2 गो R तो हमको चाहिए, 2 गो R लाने के लिए हमको 2 बार फॉर्मूला लिखना होगा, दोनों को बराबर करना होगा, सिंपल सा। तो देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, ठीक है। 12 का R के क्यू, 12 का R के क्यू, ठीक है। तो 12 का R के क्यू का दीजिए सिंपल सा, तो कितना होगा
8 के क्यू करेंगे, ठीक है, बराबर छोटका आर, एक है तो 1 का क्यू। देखिए अब 8 का क्यू करेंगे तो कितना, 8 64, 64 अटे तो हो जाएगा आपका 512, ठीक है, 64 अटे 512, अब बराबर 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो रही भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे हम आपसे बताए थे क्या, थोड़ा यहाँ पे छूटा क्या है, छूटा क्या है यहाँ पे, आंसर तो है, आंसर है, लेकिन होगा कैसे, देखिए हम आपको बताए थे शुरू में कहती कि कितने ठोस गोले बना सकते हैं, तो यहाँ पे संख्या का बात हो रहा है, तो संख्या के एन, तो संख्या को एन से सूचित करते हैं, तो सिंपल से यहाँ पे इधर एन से हम लोग गुना करेंगे, छोटका आर वाला में इधर, छोटका वाला में हम लोग एन से गुना करेंगे, ठीक है, सिंपल सा इधर वाला में, ठीक है। तो जो एन है तो एन को इधर 1 हो गया गुना 1 एन, देखिए एन में 1 से गुना करने कितना होगा, एन बराबर के 512, यानी कि संख्या निकालना था आपको, संख्या निकालना था, यानी कि एन से सूचित करते हैं, तो एन का मान आपका निकल गया 512 निकल गया, ठीक है। देखिए 512 कहाँ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घनाभ के कोरों की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 3, 4, 12 सेंटीमीटर में, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई, देखिए सबसे पहले आपको घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र आपको याद रहना चाहिए सबसे पहले। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो रूट में, कथी में, रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र था, ठीक है। अब देखिए होगा आपका एल लंबाई क्रमशः इतना 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 दिया, ठीक है, कोरों की लंबाई, तो लंबाई हो गया एल हो गया आई, ये हो गया एल, ठीक है, बी हो गया एच, तो एल कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब जोड़ लीजिए, रूट से बाहर निकलिए कितना निकल रहा है, देखिए 16 गो और 9 गो कितना होगा 25 गो, अब 25 में जब 144 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका हो जाएगा 5 और 9 यानी कि 169, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बाहर निकालेंगे 169 को तो 13 निकलेगा, क्या निकलेगा 13, देखिए ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में 13 है क्या, तो है, तो ऑप्शन बी मारिए और आगे बढ़िए, सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, 28 क्या कह रहा है कि एक घन का किनारा 10 है, देखिए घन का किनारा कह रहा है यानी कि भुजा है, कथी है, भुजा है, घन का किनारा कह रहा है यानी कि भुजा ही 10 हो गया, ठीक है। तो इसका कुल पृष्ठफल, घन का कुल पृष्ठफल क्या होता था, 6 बेस करता है, घन का कुल पृष्ठफल क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला याद कीजिए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा। पूछ रहा क्या, तो उसका कुल पृष्ठफल, तो घन का कुल पृष्ठफल क्या होता है 6a स्क्वायर, ठीक है, तो 6 का 6 गुना ये कितना है 10 से 10 कैसे होता था 100 में 6 से गुना करें तो 100 में 6 से गुना करें तो 100 छक 600, 100 छक 600, सिंपल सा 600 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए आप 29 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है, 29 नंबर कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1.1 सेंटीमीटर वाले कितने ठोस गोले बना सकते, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है 0.1, सबसे पहले यहाँ पे समझिए आप लोग कि दशमलव हटाएंगे तो बटा में क्या होगा 10 होगा, यानी कि 1/10 होगा आपका, ठीक है, 1/10 हो गया। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1/10 सेंटीमीटर, इसको जब 0.1 को हटाएंगे दशमलव हटाएंगे तो 1/10 यानी कि 1/10 सेंटीमीटर वाले कितने ठोस बना सकते, देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि जो है एक है तो इसको हम मानेंगे बड़ा आर, ठीक है, 1/10 है इसको मानेंगे हम छोटा आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, गोले बना सकते हैं, कितने गोले बना सकते हैं, कितना ठोस गोला बना सकते हैं, संख्या वाला बात हो रहा है, संख्या वाला बात हो रहा है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन हमको 3 4 को मिल गया अभी तक, यानी कि संख्या वाला बात हो रहा है, यानी कि एन संख्या सूचित करते हैं एन से, तो एन का मान यहाँ पे निकलना होगा, जरूर किसी में ना किसी में एन से गुना होगा, ठीक है, तो किससे गुना होगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, कथी का, तो गोले का, तो गोले का आयतन निकालिए, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। अब देखिए इसको 12 आर मानेंगे, ठीक है, बराबर 4/3 पाई छोटका आर के क्यू, ठीक है, क्योंकि 2 गो आर है, आर 2 गो है तो एगो छोटा आर, एगो बड़ा आर मानेंगे, एगो छोटा आर मानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाई पाई आर, एक 4 पाई आर से 4/3 पाई आर कट गया, 12 का आर है तो 12 का आर का क्यू करेंगे, तो 12 का आर कथी है 1 है, तो 1 का क्यू बराबर के यहाँ पे देखिए छोटका आर के क्यू, तो छोटका आर कथी है तो 1/10 है, तो 1/10 का हम लोग सिंपल सा क्यू करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 के क्यू बराबर, यहाँ पे देखिए हम क्या बताते हैं आपसे, क्या बताते हैं कि यहाँ पे कितने ठोस गोले बना सकते हैं, यानी कि संख्या वाला बताता है कितना, तो संख्या बताना है कितना संख्या, ठीक है, कौ को बना सकता है, तो संख्या वाला बात हो रहा है तो एन, तो एन से सिंपल सा इधर एन से गुना करना होगा, ठीक है, एन से गुना कर दीजिए। अब देखिए 1 का क्यू करेंगे तो 1,
अब बटा में अब 10 का क्यू करेंगे तो 1000, 10 दा 100, 100 दा 1000, ठीक है। और गुना n, कोई दिक्कत नहीं, 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 का क्यू करेंगे तो 1, अब देखिए गुना में 1 बटा 1000 है, तो बराबर का इधर आएगा पहले, तो ये हो जाएगा कथी में भाग में, ये जो 1000 नीचे हो जाएगा ऊपर, 1 ऊपर है हो जाएगा नीचे, बराबर के n का n हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब n का मान कितना निकल गया, 1000 में 1 से गुना करते 1000 बराबर के n, यानी कि n का मान आपका 11, बटा में नीचे 1 है तो 1 लिखने कोनो जोर नहीं है, कोई फायदा नहीं है, यानी कि 1 कोई वैल्यू नहीं होता है, नीचे ऊपर आता तो बटा में रहता तो वैल्यू होता है, लेकिन नीचे कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। n बराबर आपका कितना हो गया 1000 हो गया, 1000 मान आपका निकल गया n का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस प्रकार बनाए हैं, ठीक है, इस प्रकार बनाया हम लोग, सिंपल सा क्या बनाया, इस प्रकार बनाया, तो आपका कितना निकला 1000 आंसर निकला। तो इस प्रकार से बनाया तो इससे तो अभी करेगा, लेकिन उसको शॉर्ट बनाएंगे कैसे, शॉर्ट में, तो शॉर्ट में ये बनाएंगे कि बार का आर हम लोग कितना निकाले, तो बार का आर 1 है और छोटका आर कितना है, तो 1/10 है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे कैसे कि जो हम लोग आयतन निकाल रहे हैं तो क्यू होगा, क्या होगा, क्यू होगा। तो जो है बार का आर के क्यू में छोटका आर के क्यू से भाग दे देंगे, तो सिंपल सा हम लोग का जो n का मान है वो निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल से n का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे निकले कैसे है, देखिए यहाँ पे देखिए जो बार का आर का क्यू है, तो बार का आर का क्यू कितना है, तो 1 है, ठीक है, तो 1 का क्यू 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बटा में छोटका आर का क्यू, तो छोटका आर कितना 1/10 है, तो 1/10 के क्यू करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो समझने का प्रयास कीजिए कि 1 का क्यू करेंगे तो 1, अब बटा में 10 का क्यू करेंगे तो 1000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए 1 इसके 1 अकेले है, तो अकेले के बटा में अकेले है 1, यहाँ पे कथी 1/10 है संगे, 1/1000 है संगे है, ठीक है, लेकिन 1 कथी है अकेले है, तो अकेले है तो इसके नीचे भी 1 होगा, तो 1/1 गुना है पलट जाएगा, 1000 चल जाएगा ऊपर और जो इसके ऊपर है हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1000 है, 1000 कम 1000 बटा में 1, यानी कि 1000 आपका आंसर आएगा। सिंपल सा इस प्रकार बनाइएगा शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, तो बार का आर के क्यू में छोटका आर के क्यू से भाग दे देंगे, छोटका आर क्यू से भाग दे देंगे, सिंपल सा आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका 1000 आंसर निकल गया और हम चार्ट भी मार दिए। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 कह रहा है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, बेलन के त्रिज्या का अनुपात बात कर रहा है, त्रिज्या का बात हो रहा है, तो ये हो गया R1, ये हो जाएगा R2, सिंपल था। ऊंचाइयों का अनुपात कर रहा है यहाँ पे, तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो गया यहाँ पे, ऊंचाइयों का अनुपात होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है 5:3 है, तो H1 और H2 सिंपल है, ठीक है। तो उनके आयतनों का अनुपात, ठीक है, आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कभी लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 गो R है 2 गो H है और अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। कथी के, तो बेलन के, तो बेलन का आयतन लिखिए, तो बेलन का आयतन सिंपल सा होता क्या है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है, अनुपात πr²h, ठीक है। अनुपात जब भी कहेगा तो 2 बार लिखेंगे, ये का फॉर्मूला का, ठीक है। अब देखिए R1 H1 R2 H2, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई कट गया, R1 के स्क्वायर, R1 कथी है, R1 आपका 2 है, R2 आपका 3 है, R1 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, सिंपल से हम लोग 4 लिख लेते हैं। H1 कथी है, तो H1 आपका 5 है, गुना में 5, ठीक है। अनुपात R2 कथी है, R2 का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, गुना में H2 कथी है, H2 आपका 3 है तो 3, ठीक है। अब देखिए 4 5 20, अनुपात 9 3 का 27 हो गया, तो 20 अनुपात 27 आपका आंसर निकल गया, सिंपल सा 20 अनुपात 27 आपका आंसर बी भी राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर 31 नंबर आपसे कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितना, ये कहा कितना घन बना सकते हैं, फिर संख्या वाला बात हो रहा है यहाँ पे, कितना घन बना सकता है, कितना यहाँ पे कितना आ रहा है, घन संख्या वाला बात हो रहा है, संख्या को n से शुद्ध करते हैं, जरूर यहाँ पे n से गुना होगा। देखिए आप लोग लॉन्ग मेथड से न बना के हमको बताते हैं शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट कैसे बनाएंगे, तो 12 का आर है 6 है, 12 है तो 12 आर, वही आर है तो छोटा आर, तो 12 का कहते आयतन निकालना है, सिंपल सा 12 का आर के क्यू और छोटका आर के क्यू, तो 12 का आर के क्यू में छोटका आर के क्यू से सिंपल से हम लोग भाग दे देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 12 का आर का क्यू कहता है 6 है, तो 6 का क्यू कहती होगा 6 1 36 और 36 6 216, ठीक है। अब आटा में आर क्यू, तो आर कहती है 2 है, तो हो जाएगा कितना 2 का क्यू, 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी कितना हो जाएगा 216/8 हो गया, ठीक है। अब इसको कटाइए कितना मेरा कट रहा है, तो हो जाएगा 8 से कटेगा 8 दूना 16 और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 16
फिर 16 और 5 और 6 56 तो 8 7 56, यानी कि आपका आंसर कितना निकल गया 27 निकल गया। 27 ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन में कितना घन बना सकते हैं, सिंपल सा आप क्या कीजिएगा, 12 का आर छोटका आर है तो इस क्यू करेंगे, तो 12 का क्यू में छोटका आर का क्यू से भाग दे देंगे। ठीक है, 12 में छोटका से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आंसर फटाक देगा निकल जाएगा। ठीक है, वीडियो इस प्रकार वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 क्या कर रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर एच है तो उसका क्या पूछ रहा है, उसका अनुपात आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उसका आयतन पूछ रहा है। तो सिंपल सा आपको आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए आप शंकु का आयतन होता है सिंपल सा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फटाफट कर देख के आपको आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 33 क्या कह रहा है, 33 कह रहा है कि एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 है। ठीक है, किनारा आपका कितना 14 है, किनारा 14 यानी कि भुजा का बात हो रहा है, भुजा आपका कितना 14 हो गया, किनारा यानी कि भुजा का बात हो रहा है, तो भुजा 14 हो गया। या में से एक का अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है तो गोले का, देखिए सबसे पहले बात को समझिए, किनारा 14 है, मान लीजिए घन है। ठीक है, हाँ घन कह रहा है, वो थोड़ा समझाते हैं। किनारा 14 तो व्यास क्या होगा आप ही लोग बताइए, किनारा जो मान लीजिए यहाँ पे पहले हम घन बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका घन। ठीक है, कह रहा है किनारा जो है, किनारा ये कितना है 14 है। ठीक है, तो हम आपसे पूछ रहा है कि इसका व्यास कितना होगा, इसका व्यास कितना होता है, तो किनारा 14 है तो व्यास भी 14 ही होगा, व्यास भी 14 ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, तो व्यास आपका 14 हो गया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो व्यास का आधे करेंगे, त्रिज्या का 14 का आधे करेंगे तो 7 आपका त्रिज्या हो गया। कितना हो गया, त्रिज्या आपका 7 हो गया, सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपसे पूछ रहा है क्या कि गोले का आयतन लगभग है, तो गोले का आयतन हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गोले का आयतन निकालेंगे। तो गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन होता क्या है बताइए आप लोग, क्या होता है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ठीक है, 4/3 का 4/3 पाई का माना 22/7, देखिए पाई में दिया है क्या, पाई में नहीं दिया है। ठीक है, तो पाई का हम लोग 22/7 रखेंगे। ठीक है, और गुना आर क्यू, तो आर यहाँ पे है क्या, ये पहले आप लोग समझिए। आर यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं, तो 7 निकाले हैं। ठीक है, तो 7 3 बार लिखेंगे, 7 गुना 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 7 49, क्या क्या 7 से 49, 22 चौका 88, यानी कि 88 गुने 49 अब आटा में 3। ठीक है, अब देखिए 88 में 49 से गुना कीजिए, सिंपल सा क्या रहा है, तो 88 में 49 से गुना कीजिए, तो टेक्निक वाला गुना कीजिए, कथी वाला, टेक्निक वाला है। देखिए 8 9 72, कितना 8 9 72, तो 72 का 2 हाथ में 7 है। देखिए अयो कितना 8 9 72, 8 9 72, 8 चौका 32, कथी करना है गुना करके 8 9 72, 8 9 72, 8 चौका 32, दोनों को कथी गुना करके जोड़ देना है, गुना करके जोड़ देना है। ठीक है, जोड़िए इसको, आज जो हासिल हुआ है उसको भी जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए। 7 को 2 को 9 को 9, 2 11 के एक हाथ में 1, 7 10 11, यानी कि 111 आया, तो 111 के एक हाथ में 11। फिर यहाँ पे देखिए 8 चौका 32, अब 32 को 11 को जोड़ेंगे तो कितना 2 1 3 3 1 यानी कि 43 आएगा, 4312 आपका आएगा, कितना का 4312, 4312 लिखिए, बाटा में 3 लिखिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाटा में 3 लिखेंगे। अब इसे कटा दीजिए, तो 3 से कटे 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, फिर यहाँ पे 1 बचा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, फिर 1 बचा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 तिहाई 9, फिर 2 बचा, 3 7 21 दशमलव 3 पचे 3 पचे नहीं 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 3 3 तिहाई 9। ठीक है, 3 तिहाई 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 यहाँ पे 3 3 आते रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा कितना 1437.3 आ गया, 1437.3 आया। देखिए 5 से 3 कम है, छोटा है, यानी कि 5 से 3 छोटा है, 5 से छोटा है 3 को हम लोग सिंपल से हटा भी सकते हैं 3 को। ठीक है, 5 से बड़ा होता है इसको रख सकते हैं, लेकिन 5 से छोटा है तो इसको हटा भी सकते हैं, तो सिंपल से आपका 1437 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए 1437 आ गया ऑप्शन में, 1437 का आ गया ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर 1437। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप 34 नंबर क्वेश्चन। 34 क्या कर रहा है किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए गोले का वक्र पृष्ठ इतना दिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ मानिए क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ दिया 144 पाई,
वक्र पृष्ठ 144 पाई दिया है तो उसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो सिंपल सा आपको वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है इस सिंपल सा रख लेना है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और दिया कितना वक्र पृष्ठ आपको दे दिया 144 पाई। 144 पाई तो दिया 144 पाई हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए पाई से ही पाई कट गया तो बचे कितना 4 आर स्क्वायर बराबर के 144। ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर के 144 गुना में 4 है तो बटा में 4 होगा। ठीक है। अब कटाइए इसको 4 से कटाएंगे कितना होगा 4 तिहाई 12। ठीक है। 4 तिहाई 2 बचा 2 पर 4 24 4 6 24 यानी कि आर बराबर रूट में 36 होगा। रूट में 36 क्यों क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा स्क्वायर से हटेगा तो रूट यहाँ पे चढ़ेगा। ठीक है। तो आर बराबर रूट 36 बाहर निकलेगा तो 6 बेरोनी 6 निकलेगा रूट 36 का। ठीक है। यानी कि आर का मान आपका 6 निकल गया और 6 आपको आँख मूंद के मार देना है। आपको ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए आप 35 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इसके ऊपर खसकालते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक शंकु का आयतन इतना है यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है। देखिए सबसे पहले समझिए इसमें क्या कर रहा है। हम यहाँ पे कह देंगे आपको डायरेक्ट कि आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर दिया है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट कह देंगे आपको कि यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 314 तो आपको मानिए आप लोग मानिएगा नहीं मानिएगा। क्यों क्योंकि जब तक हम आपको समझाएंगे नहीं तब तक आप लोग मानिएगा नहीं। देखिए हम समझाते हैं। ठीक है। शंकु का आयतन क्या दिया 1570 दिया है। ठीक है। तो ये कह रहा है इसका आधार का क्षेत्रफल। तो जो शंकु है शंकु का आधार कथी होता है नीचे वाला होता है। ठीक है। हई आधार होता है। ठीक है। आधार होता है हई वाला। तो जो शंकु का आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। कथी होता है वृत्ताकार होता है। ठीक है। वृत्ताकार होता है ये वृत्ताकार होता है शंकु का आधार। ठीक है। तो भाई क्या कर रहा है इसके आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया 314 दिया था। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर था। तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया 314 दिया है। तो इसी को हम आगे वाला में रख लेंगे। कैसे रखेंगे तो शंकु का आयतन क्या होता है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 तो इसको लाइन कहते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है। तो 1/3 का 1/3 गुण है पाई आर स्क्वायर की जगह पर देखिए पाई आर स्क्वायर की जगह पर दिया 314 दिया तो 314 रख लेंगे। ठीक है। और गुना में एच का 1। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे क्या कि इसको हम लोग क्या करते हैं इसको एच को इधर रख लेते हैं। ठीक है। एच को हम लोग इधर रख लेते हैं। इधर रखेंगे कैसे रखेंगे देखिए यहाँ पे दिया 570 हम तो छोड़ दिया 1570 हो गया यहाँ पे। ठीक है। 1570 होगा। ठीक है। क्यों क्योंकि आयतन दिया है 1570 तो आयतन का फॉर्मूला हो गया। आयतन दिया आपका 1570 दिया। ठीक है। अब हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एच बराबर 1570 गुना और जो 3 नीचे है तो चल जाएगा ऊपर और जो 314 ऊपर है 314 में 114 314 जो ऊपर है वो हो जाएगा 314 नीचे। ठीक है। अब इसको आप काटा दीजिए कितना बार कटेगा तो 5 बेर में कटेगा। कैसे 5 बेर कटेगा देखिए 3 × 5 = 15 और 14 × 5 = 70 यानी कि 1570 हो गया। 5 × 15 एच के मान कितना निकला 5 × 15 निकल गया। एच के मान 15 सिंपल से आंसर निकल गया 15। ठीक है। सिंपल था इसे पार करना। ठीक है। देखिए आप इसका आधार का क्षेत्रफल दिया है तो शंकु का आधार क्या होता है वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 314 इसको रख लेंगे। आप पाई स्क्वायर की जगह पर 314 रख लेंगे। ठीक है। इसका आयतन में दिया 1570 दिया तो आयतन का फॉर्मूला रख के सिंपल आपको सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे 15 आपका ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए 36 नंबर कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या आर है ऊंचाई एच है का आयतन। तो लंब वृत्तीय बेलन की बेलन का आयतन क्या होता है पाई स्क्वायर का है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगर आपको फॉर्मूला याद है डायरेक्ट आप देखेंगे कथी का फॉर्मूला पूछ रहा है डायरेक्ट आप देखेंगे इसमें है कि नहीं मार दीजिएगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो पूछ रहा है क्या कि बेलन का आयतन पूछ रहे हैं तो बेलन का आयतन था सिंपल सा पाई स्क्वायर एच क्या होता है पाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में है पाई स्क्वायर एच आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिंपल सा। अब देखेंगे यहाँ पे 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा इसको हम ऊपर घसकाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो इसको इधर घसका लेते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्या कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कब देता है। अच्छा आप भी लोग बताइए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पता ही क्या होता है 2πr होता है ना 2πr देखिए ऑप्शन में कहा है 2πr ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2πr ऑप्शन सी 37 का बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसका सूत्र होता है सिंपल सा। अब देखिए 38 कह रहा है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 38 नंबर
कह रहा है कि अर्धवृत्त का परिमाप जो यहाँ पे दिया हुआ है क्या 36 दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या क्या होता है। सब सिंपल से आपको अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र आपको याद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र। इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले आपको अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र लिखना होगा। तो इसका सूत्र होता है कि आर, देखिए अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है आर इंटू में पाई प्लस 2, अर्धवृत्त का सूत्र होता है सिंपल सा। ठीक है, आपको सिंपल सा सबका सूत्र याद रखना होगा, सबका सूत्र, तो आपसे अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से बन पाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है और आपसे पूछ दिया कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, इसके त्रिज्या क्या है, तो आप तो झकियाते रह जाइएगा, आपसे बन भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से इसको सोल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप 36 दिया है, तो अर्धवृत्त का परिमाप आपको अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र क्या आपको याद रहना चाहिए। तो सूत्र होता है आर इंटू में पाई प्लस 2, इसका परिमाप दिया है 36, तो बराबर में 36 रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें पाई में आंसर दिया है क्या, पाई में नहीं दिया है तो पाई का हम लोग 22/7 करेंगे। ठीक है, त्रिज्या निकालना है तो आर को इसी तरह रखेंगे, पाई का 22/7 प्लस में 2 बटा में 1 कर लेंगे, नीचे कोई दिक्कत नहीं, बराबर का 36। ठीक है, अब देखिए पे आर इंटू में 7 एकम 7, 22 प्लस 7 दूना 14, यानी कि हो जाएगा 36। कितना होगा? आर इंटू 36/7 बराबर के 36 हो गया। यहाँ भी 36 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आर बराबर का 36 गुने, देखिए गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा, तो जो गुना भाग में है, जो है भाग में 7 है, बटा के नीचे है तो भाग में है, तो बराबर के बाद जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि ऊपर चल जाएगा, नीचे 7 है तो ऊपर 7 जाएगा, और नीचे ऊपर 36 है तो नीचे 36 आएगा। ठीक है, तो 36 कट के मर गया, यानी कि आर बराबर 7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आर बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखिए भाई 7 निकला, त्रिज्या और त्रिज्या आपसे पूछ रहा था, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप 39 नंबर क्वेश्चन। 39 क्या कह रहा है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो उसको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए घन के विकर्ण की लंबाई दिया, तो सबसे पहले आपको घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र याद रहना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है? घन के विकर्ण का सूत्र तो होता है 6√3 होता है, 6√3 नहीं, √3 होता है। क्या होता है? √3 है। ठीक है, 6√3 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 6√3 दिया हुआ है, लेकिन आपसे क्या यहाँ पे घन के विकर्ण के लंबाई के यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या यहाँ पे लिखना कथी है? घन के विकर्ण का सूत्र लिखना है, तो क्या होता है? √3a होता है। ठीक है, और आपका घन के विकर्ण का लंबाई 6√3 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए √3 से √3 कट गया तो ये बराबर आपका 6 निकल गया, यानी कि भुजा आपका 6 निकल गया। तो बाद में आपसे क्या पूछ रहा है? इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6a² होता है। क्या होता है? 6a²। ठीक है, अब देखो 6 का 6 गुना a², तो ये कथी है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर करना 6 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 36 जब 6 से गुना करें तो कितना आएगा? 216। 6 36 का 6 हाथ में हो गया आपका कितना? 3, 6 दूर का 18, 3 21, यानी कि 216 आ गया। ठीक है, ये आपका संपूर्ण क्षेत्रफल निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले विकर्ण कर लेते, पहले विकर्ण का सूत्र लगाएंगे, फिर बाद में फिर भुजा निकल जाएगा, फिर इसके बाद आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, फिर क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, आपका सिंपल आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्या कर रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए अभी 1 है तो इसका 3 गुना करेंगे तो कथी होगा? 3 नहीं होगा, 3 गुनी, कथी? 3 गुनी करना। मान लीजिए अभी 1 है तो इसका 3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अभी 2 है तो इसका 3 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। इसी प्रकार अभी 1 है तो इसका 3 गुना करेंगे तो 1 तिहाई 3 हो जाएगा, सिंपल था। ठीक है, ये हो गया, ये पहले का हो गया, ये पहले ये हो गया। अब अभी निकाले हैं 3, तो ये हो गया अभी का, ये हो गया पहले से 1 है तो अभी निकालेंगे तो 3 हो गया, 3 गुना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको अनुपात में लिख लेते हैं। ठीक है, इसका आयतन हो जाएगा, देखिए इसका आयतन निकालना है, कभी निकालना आयतन, 3 गुनी हो जाती है तो इसका क्या निकालना? आयतन निकालना है। कथी का था? गोले का, गोले की त्रिज्या इतना गुनी हो जाती है तो इसका आयतन, यानी कि गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन होता क्या है? तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, फिर अनुपात में 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कथी त्रिज्या निकाले, इसको मान लेंगे हम लोग R1, इसको R2। ठीक है, R1 हो गया, R2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, R1 के क्यू, तो R1 कथी है? 1 है, तो 1 का यहाँ पे हम लोग क्यू करेंगे सिंपल सा, अनुपात R2 कथी है? 3 है, तो 3 का हम लोग सिंपल सा क्यू करेंगे। देखिए 1 का क्यू करेंगे तो 1 अनुपात 3 का क्यू करेंगे तो 3 3 9 9 3 का 27, यानी कि 1:27। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? गुना पूछ रहा है, कौ आयतन हो जाएगा, कौ गुना
3 गुना, 6 गुना, 9 गुना, 27 गुना। देखिए यहाँ पे एक है अनुपात 27 है, एक का क गुना 27 है, तो आप लोग 27 गुना कहिएगा। क्या कहिएगा? 27 गुना। तो सिंपल से 27 गुना है, क्या 27 गुना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल इतना ही 40 तक। फिर मिलते हैं 40 के आगे क्वेश्चन को फिर हम लोग सोल्व करेंगे अगली वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।